गधा मंत्री है, गृह मंत्री थोड़ा है। अच्छा, हाँ, गृह मंत्री नहीं, गधा मंत्री। राजगढ़ रोड पर इस समय मौजूद हूँ और सामने आपको दिखाई दे रहा है बाबा भीमराव अंबेडकर की जो तस्वीर को लेकर के देखिए बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर पहुंची हुई है। आज बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करके, धरना करके बाबा साहब के मान सम्मान में अमित शाह के इस्तीफे की मांग करती है। फिलहाल जो है आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह की तस्वीरें हैं, सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं भाई ये फिलहाल जो है पूरा एक काफिला या मेरे सेक्टर जाने वाला है। उसके बाद क्या कुछ रहेंगे या क्या करेंगे बाकी तस्वीरों में देखने की बात है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय तस्वीरें जो है किस तरह की तस्वीरें हैं, लगातार जो है मुर्दाबाद के नारे और बाबा भीमराव अंबेडकर की जो है तस्वीर आप देख सकते हैं। भाई फिलहाल बहुत ज्यादा गुस्सा अमित शाह की गई टिप्पणी को लेकर के तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें इस समय आपको नजर आ रही हैं। लगातार ये जो पूरा काफिला जो है पूरा जलसा पीछे तक आप देख रहे हैं, इस पूरे जलसे के अंदर एक ही चीज है बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों को लेकर के पूरा काफिला जो है मिनी सेक्टर पहुंचने वाला है। मिनी सेक्रेटरीट हिसार के बाहर मौजूद हूँ, तस्वीरें आप देख सकते हैं सामने जो है मौजूदा पुलिस गेट बंद कर चुका है और हो चुका है। कारण क्या है, कारण आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों में। ये जो पूरा एक कह सकते हैं कि वो देखिए पराली जो लेकर के आए हैं, पूरी भीड़ जो इस समय जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो पराली लेकर आ चुके हैं और कहीं ना कहीं आज शहर में भाई खासकर मिनी सेक्रेटरीट के बिल्कुल ठीक सामने अमित शाह का पुतला बनाकर जलाने का काम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि राज्यसभा के अंदर जो अंबेडकर अमित शाह जी के द्वारा कहा गया था उसको लेकर कहीं न कहीं आपत्तिजनक टिप्पणी मान करके ये पूरा मामला जो है आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों में कुछ इस तरह से आज यहाँ पर उसका रोष प्रदर्शन कर रहे हैं कि अमित शाह जी ने भीमराव अंबेडकर को अंबेडकर कह करके उन्हें अपमानित किया है और इसके लिए रोष प्रदर्शन के तौर पर सामने आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लेकर और नीला झंडा लेकर के एक मुख्य समुदाय जो है यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है और कहीं ना कहीं उनका पुतला जलाने का काम किया जा रहा है। तो चलिए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं थोड़े नजदीक से कि किस तरह से तस्वीरें हैं। हालांकि दूसरी तरफ की बात करें तो देखिए इस समय पुलिस प्रशासन अंदर न जाने देगा इन्हें और साथ ही साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाने का काम कर रहा है। फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं कि तस्वीरें मिनी सेक्रेटरीट के ठीक बाहर ये जो चौक है इससे कुछ ही कदम सामने देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें हैं। बातचीत कर लेंगे फिलहाल तस्वीरों में। एक्सक्यूज मी भाई, आज जो है ये रोष प्रदर्शन है, इसके बारे में क्या कहें? काफी तस्वीरें जो है सामने आ रही है, जगह जगह रोष प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहें? ये जो बाबा साहब के बारे में ये छोटी सोच के लोग हैं, इन लोगों को ये नहीं पता कि बाबा साहब की वजह से आज ये देश चला हुआ है। जो बाबा साहब ने संविधान दिया है उसकी वजह से देश चला हुआ। हमारे लिए दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के लिए अगर कोई भगवान है तो बाबा साहब हमारे लिए भगवान है। उन्होंने कहा था अंबेडकर, तो उन्होंने ये भी कहा था विधानसभा के अंदर, अगर आपने सुना हो तो पूरा भाषण आपने सुना था कि पूरी वर्डिंग क्या थी उनकी? नहीं, बस वो इसी के बारे में बोल रहे थे कि अंबेडकर, यानी उनके नजर में कोई सम्मान नहीं था बाबा साहब का। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरें यहाँ पर भाई फिलहाल ये जो पराली जलाई गई इसको अमित शाह का पुतला मानकर इसको जलाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख पा अंबेडकर थे, वो अंबेडकर थे, तो क्या ये एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी लगी आपको? ऐसा है जी, ना तो कभी कांग्रेस ने बाबा साहब का सम्मान किया और ना कभी भाजपा ने सम्मान किया। वो जो तुलना कर रहे थे कि अगर बाबा साहब की बजाय अगर आप भगवान का नाम लेते तो आपको 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। मैं मानता हूं कि जब बाबा साहब नहीं थे, जब भगवान का नाम ये दलित समाज लेता था तो उनकी जीभ तक काट ली जाती थी। आज बाबा साहब ने अगर भगवान का नाम लेने के लिए सम्मान जो दिया है, आज दलित समाज को ठेस है और वो इस आंदोलन को उग्र रूप धारण करने वाली है। अगर अमित शाह ने माफ़ी नहीं मांगी तो अगले दिनों ये आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है। जी,
तो फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह की तस्वीरें इस समय मिनी सेक्रेटरीट के हिसार की बिल्कुल ठीक बाहर की तस्वीरें दिखा देती हैं। जो लोगों का एक जन समूह जो यहाँ पर पहुँचा है, एक समुदाय जो मुख्य समुदाय यहाँ पर पहुँचा है, जिसको बड़ी आपत्ति है बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए कहे गए शब्दों को लेकर के। जगह जगह आज हिसार की अगर हम बात करें तो जगह जगह आज अमित शाह के पुतले फूके जा रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी के बड़े अगर हम कहें कद्दावर नेता हैं, और साथ ही साथ उनकी अगर हम बात करें तो उनके इस शब्द को कहे जाने पर जो आज एक रोष प्रदर्शन आपको सामने दिखाई दे रहा है। हालांकि मिनी सेक्रेटरीट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिसार की। पूरा मिनी सेक्रेटरीट जो है आगे से बंद किया गया है। मौजूदा पुलिस प्रशासन जो है शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं कदम उठाए जा रहे हैं, और वो सामने आपको तस्वीरों में दिखाई दे ही रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो तस्वीरें इस समय मिनी सेक्रेटरीट बाहर की आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, वो इस तरह से तस्वीरें हैं। भाई आखिरकार ऐसा क्या कहा अमित शाह ने कि आज जो है चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे एक मुख्य समुदाय है, यहाँ पर पहुंचा है, और लगातार तस्वीरों में भाई यही कहा जा रहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है, जिसको लेकर के आज यही बैठ गए। और कहीं ना कहीं कहा यह भी जा रहा है कि जब तक माफी नहीं मांगी जाती तब तक ये समुदाय शांत नहीं बैठेगा। हालांकि तस्वीरें आप देख सकते हैं। गृह मंत्री बातचीत कर लेंगे। अमित शाह कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, गृह मंत्री हो हैं, और उसके बावजूद वो किस तरह से बात कही गई थी राज्यसभा में मुद्दा। हाँ, गदा मंत्री है, गृह मंत्री थोड़ा है। अच्छा हाँ, गृह मंत्री नहीं, गदा मंत्री है। अच्छा, आपने पूरा भाषण सुना था? हाँ, सुन रहा। क्या क्या उन्होंने मनुवाद का रोना है। उन्होंने अपना मनुवाद का रोना है। अच्छा। बाबा साहब से तो कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। लोगों को बहकाते हैं और झूठ बोलते हैं। क्या क्या बहकाया उन्होंने? क्या बहकाया? उन्हें देश को कहा मतलब हम आपको है ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ। हिंदू राष्ट्र का एक गांव दिखा दो, कोई है हिंदू? अच्छा। हिंदू कौन है? आप कौन हो? हैं? आप हम शूद्र हैं। आप कौन? हम चौथा वर्ण के शूद्र हैं। आप हिंदू नहीं हो? हम हिंदू है ही नहीं, हमें कोई मानता ही नहीं, हिंदू है ही नहीं। कौन नहीं मानता? हैं? कोई नहीं मानता। हमें मनाने की जरूरत ही नहीं, हमें मनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप साफ तौर पर कह रहे हैं आप हिंदू नहीं है? आप हिंदू नहीं है हिंदू। हम हिंदू नहीं है, इसलिए नहीं है कि जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है, हमारे जो बड़े नेता लोग होते हैं, अगर कोई भी बहुजन समाज का होता है उसको बुलाते तक नहीं है, और बुला भी लेते हैं तो हमारे राष्ट्रपति उनको मंदिरों में जाने नहीं देते, जैन हो या बड़े मंदिरों में जाने नहीं देते। अगर हम हिंदू होते हैं तो हमें मंदिरों में जाने देते। अरे इतने लोग बड़े हो गए है जो हमें मंदिरों में जाने से रोकेंगे। वो अम्बेडकर वो चीज है जिन्होंने हमें बराबरी का हक दिलाया, हमें कुर्सी पे खाट पे बैठने पानी पीने का हक दिया। ये मनुवादी लोग ये अपना पेट भर सकते हैं और गुलाम बनाने की सोचते हैं, गुलाम नहीं बनेगा। हम स्वर्ग में पहुंचा देंगे उनके पास में। अब ये मैं खुद भाजपा का वोटर था, ये अपमान देख के मैं आज के बाद भाजपा को वोट नहीं दूंगा, मैं ये अपना पढ़ लेता हूँ। आपके समाज के कितने मंत्री आप देख सकते हैं। सब बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें काफी ऐसे नेता हैं, पीछे भी रहे हैं, जो आप ही के समाज से आते रहे हैं। हालांकि उन्होंने राज्यसभा में आपने पूरा भाषण सुना था, उन्होंने क्या कहा? ऐसा है मैडम, आप ये कह रहे हो ना उनकी पार्टी में हमारे समाज के हैं। पहले तो मैं बात बता दूं आपको, जो हमारी पार्टी के संस्थापक है मान्यवर साहब काशीराम जी ने, उन्होंने एक बुक लिखी है चमचों के चमचे, चमचा एज, ठीक है, चमचा एज नाम से। वो लोग पहली बात तो वो नेता नहीं है। अगर वो नेता होते तो जो 131 सांसद बैठे हैं लोकसभा में, वो उसी टाइम वॉकआउट कर जाते, लेकिन वो वहीं बैठे रहे हैं। और रही बात आपने जो ये कहा कि आप हिंदू वाली व्यवस्था, देखो हमें कोई किसी के धर्म से कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, तो मैंने पूछा क्या वाकई आप हिंदू नहीं हो? मेरी बात सुनो, देखो ये चीजें इनकी वजह से थोपी गई हैं। अब वो कहते हैं, आप उनकी टोन सुनो, अमित शाह की गृह मंत्री है, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, और एक देश का मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं। वो क्या कह रहे हैं, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। उनकी टोन से एक मिनट मैडम, उनकी टोन से ऐसा लग रहा है कि भाई उनके दिल में इतनी ईर्ष्या है कि बाबा साहब के नाम से क्यों बाबा साहब का नाराज पूरे हिंदू मतलब इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में गूंज रहा है। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी भी धर्म से, वो बातें बात की है, ठीक है, हम उससे गुरेज नहीं करते उस बयान से, सही बात है। वो कांग्रेस ने भी वही हाल किया जो बीजेपी ने किया है। ये दोनों पार्टियां एक ही माँ की संतानें हैं, ये दोनों पार्टियां। हम तो ये कहते हैं आरएसएस है ना, और कांग्रेस आरएसएस की माँ है। अगर आप इतिहास में जाके देखोगे ना, ये दोनों पार्टियां एक ही चीज हैं। आप इसको अच्छे तरह से अध्ययन करोगे तो। और रही बात जैसे आप कह रहे हो, वो बात बिल्कुल सच है, उसमें कोई दो राय ही नहीं है, हम उससे नहीं मुखालफत करते। तो अभी क्या आप चाह रहे हैं? आज इतना रोष प्रदर्शन है, गुस्सा आप लोगों के अंदर है, इस प्रदर्शन के बाद आप क्या करेंगे? ऐसे देखो, गुस्सा स्वाभाविक है,
जो हमारी नेशनल प्रेसिडेंट है आदरणीय बहन जी, उनके अनुसार हमें ये मतलब आया है कि भाई आपको ऐसे ऐसे हर जिला मुख्यालय में पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन है आज के दिन, जो अपना है मतलब अपनी बात रखनी है, वो आज हम काम अपना कर रहे हैं। तो ये शांति प्रिय रहेगा? बिल्कुल शांति प्रिय है। आप देखो अपने को हमारी पार्टी है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारी पार्टी ये ना हमारा देश है। तो ना तो कभी ये इन चीजों में पड़ती, मंदिर मस्जिद दंगा फसाद जो भी प्रदर्शन करती है। आज आपने आज तक नहीं सुना होगा कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए, चुपचाप हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी आते हैं, अपना ज्ञापन देते हैं, अपने जो हमारे महापुरुषों के नारे हैं वो लगाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। हम तो बिल्कुल भी नहीं करते। गोड 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 बोलने के तरीके एक टोन होती है मैडम। टोन की आपका नाम क्या है मैडम? बबीता है ना जी? मैं कहूँ बबीता 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 है, उससे एक मैं कहूँ बबीता बबीता बबीता। मैडम दिमाग सब में है, रोटी सारे खावे हैं, ठीक है, सब ना पता चल जाए किसके दिल में क्या चला है, ठीक है। जी लगा दे क्या नुकसान है? हाँ बबीता जी बबीता जी बबीता जी बबीता जी, मैंने टोन ही बता दिया आपको। मैं आपका नाम कहती हूँ बबीता बबीता बबीता। बोलने का लहजा हाँ सही नहीं लगा। उनका जो अगर देसी भाषा में बात करूँ ना मैडम, हरियाणवी देसी भाषा में उनको कहूँ अम्बेडकर 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 ना समझ दे रखे हमारे, यह है बात। और ये लट रहेगा, और ये लट रहेगा तो बाबा साहब की, मानवर साहब कांशीराम की मतलब संतानें जिंदा है ना इस देश में, तो ये लट बरकरार रहेगा। जब तक इस देश में जात रहेगी तब तक बाबा साहब का नाम कोई मिटने वाला नहीं। अमित शाह क्या, अमित शाह तो जाए स्वर्ग में, उन्होंने आने की जरूरत क्या है? उन्होंने स्वर्ग में जाना चाहिए, 7 बार नाम ले लो स्वर्ग में और क्या, वो सारे स्वर्ग में चले जाओ। या ये तो बाबा साहब का जो नाम है ना, हमारा है, हमें दे दो। बाबा साहब का नाम जो है वो इस देश में राजनीतिक स्वर्ग नरक यही दे देता है। बस अमित शाह ने बाबा साहब के लिए उल्टी टोन से बोल रहे हैं ना, तो नरक उसकी हमने दिखा दिया, इसी देश में नरक दिखा दिया होगा पूरे देश में है। तो स्वर्ग और नरक यहीं पे है। हम जो उनका जो ऊपर का जो सिस्टम है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है।